जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूं, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो एग्जाम में आया हुआ है 8/12/2018 में, ये फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसका मैं सॉल्यूशन आज लेकर आ गया हूं। इसका मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, स्टार्ट से एकदम रहिएगा अंत तक। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर हम 21 और कितना 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 और आपका 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम 33 और 54 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, जोड़ लीजिए। तो 4 3 7 और 5 3 8, यहाँ पे कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 87 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 87। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 60% है, तो प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी तरीका से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों 60% का मतलब कितना होता है, 60/100। अब इसको काटिएगा तो ये कट गया 0 से 0, इसका हाफ 3 और इसका हाफ 5, यानी कितना आ रहा है, 3/5 हमको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3, अब यहाँ पे क्या था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य था। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो ऊपर जो है दोस्तों ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, एसपी हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य है, क्योंकि बाद में आपका क्रय मूल्य बोला था तो उसको नीचे बोलेंगे, नीचे है, और ऊपर जो पहले बोला है ऊपर रहता है, यानी कि एसपी आपका ऊपर हो गया और सीपी आपका नीचे हो गया। तो बताइए आप कि जब आपका 5 रुपए का खरीदारी करते हैं किसी वस्तु को और 3 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको हानि कितने का होगा, तो हानि होगा दोस्तों 2 रुपए का हानि हो जाएगा। और ये इसमें क्रय मूल्य पता चल गया और हानि पता चल गया, तो आपका क्या निकालना है आपको, हानि परसेंट आराम से निकल जाएगा। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस गुने 100 बटा सीपी। ठीक है, और आपको पता था कि लॉस कितना का आया, हमें 2 रुपया का हानि हुआ था, और यहाँ पे 100 और क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपए का वस्तु खरीदे थे। तो 5 से जब 100 को काटिएगा तो 20 बार में कटेगा। अब यहाँ 20 और यहाँ 2 से गुना मार दीजिए, 20 दूना 40% आंसर हो जाएगा। तो 40% कितने हैं, ऑप्शन नंबर बी। आप देख, तो हम क्या करेंगे ना, कैसे वीडियो बनाए आपके लिए लाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम जीके वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग या मैथ है उसको मैं अलग से वीडियो बना बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं इसमें जीके को देखते हैं। ठीक है, जीके जीएस कंप्लीट करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन जीके जीएस से है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका 137वां स्थान था। ठीक है, अगला है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है, इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन पूछेगा, तो आप बताएंगे बी एस नायपाल बताएंगे। ओके, ये तो आपका मैथ से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, ये भी आपका मैथ से है, ये भी आपका मैथ से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो मानव शरीर के सामान्य तापमान जो होता है दोस्तों 98.6 फारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो अंगोला की राजधानी दोस्तों होता है लुआंडा। लुआंडा किधर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो लाल रंग के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तार को खींचकर लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के कितना गुनी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको भी अगर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल टाइप पर क्वेश्चन है, तो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हल्दी के पौधे के खाने के लायक हिस्सा कौन सा होगा, तो हल्दी के खाने के लायक कौन सा
हिस्सा सही होगा तो आपका प्रकंद होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए अगला सवाल है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और शैवाल क्या होता है तो शैवाल जो होता है दोस्तों आपका स्वपोषी होता है, याद रखिएगा। पेड़ पौधा भी स्वपोषी होता है। अगला है हास्य गैस, मतलब हंसने वाला गैस यानी लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका सूत्र होता है N2O। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। पानी को साफ करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। पोलोथीन में किसको पोलीमराइज करके बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। इसी का यूज करके पोलीमराइज करके तब पोलोथीन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी तो 2010 में, अप्रैल 2010 में। अगला है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपको तो पता ही होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम का संकेत पूछता है कोई तो Mg बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत का सिद्धांत दिया, नीति को प्रस्तुत किया था। तो व्यापकत का सिद्धांत के नीति का प्रस्तुत भारत के किस गवर्नर जनरल ने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, और कब किया था तो 1848 में किया था, यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है तो बिहार में जल मंदिर आपका पावापुरी में स्थित है, याद रखिएगा। जल मंदिर मतलब जल में बनाया गया मंदिर कहाँ है तो पावापुरी में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन आ गया 24 नंबर। ठीक है, तो ये आपका मैथ से क्वेश्चन है तो इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगला है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जापान के संविधान से। अब देखते हैं 25 हो गया, अब देखते हैं 26 नंबर। ये तो आपको क्या है, ये भी रीजनिंग का सवाल आ गया। क्या आ गया, रीजनिंग का सवाल आ गया तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, ये भी मैथ्स का हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय वन जीव संस्थान अवस्थित है तो कहां पे अवस्थित है दोस्तों तो देहरादून में है स्थित, याद रखिएगा, ये भी मैथ से है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला है जिस प्रकार इथियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से उसी प्रकार जेरोटोलॉजी किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वृद्धा अवस्था के अध्ययन से जेरोटोलॉजी संबंधित है। अगला है कि यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। निष्कर्ष है आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है। तो इसमें निष्कर्ष तो यहाँ पे अगर कथन के हिसाब से देखा जाए तो न तो एक निष्कर्ष सही है न तो दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गौफ द्वीप। ये जो है आपका मैथ से रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये देखिए, तो ये भी आपका क्या है मैथ से है। अब ये अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन है। तब बिहार में सेवा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपका 15 अगस्त 2011। ठीक है। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी लाइकेन को माना जाता है। मोटर कार के हेडलाइट किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हेडलाइट कह देगा हेडलाइट, तो आप अवतल दर्पण बताएंगे। अगर यही साइड मिरर की बात कर दे तो उत्तल बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यास व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ममता कालिया को। अब ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, और ये भी आपका रीजनिंग का हो गया, ये भी आपका रीजनिंग का हो गया। अगला सवाल है, कह रहा है कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झिझिया से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समाजवादी पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है, तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव दोस्तों होता है जल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लिंक का अध्यक्ष कौन थे, तो होम रूल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो क्या नाम था उनका, यहाँ पे है, हाँ, मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। अब ये देखिए मैथ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, तो ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं आपको हम। ठीक है। आपका बोल रहा है कि आपको संबंधित चुनना है, तो तैरना तालाब से संबंधित है, तो ट्रैकिंग किससे संबंधित है, तो ट्रैकिंग दोस्तों आपका होगा किससे संबंधित, तो ट्रैकिंग जो होगा मैदान में कहीं खुले स्थान पे होगा, तो इससे संबंधित हो गया। अगला है, 1 से 9 तक सभी अंकों का योग सभी अंकों के वर्गों का योग निकालने की, ये तो मैथ हो गया, ये भी मैथ नहीं, ये तो क्वेश्चन आपका जीके से है। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, तो ये 206 हड्डी होती है। ये भी अगर आपका देखेंगे तो ये आपका कथी से आ गया, रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रीजनिंग से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये भी आपका मैथ से आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, क्या बोल रहा है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपका क्या हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या बेमेल है। बेमेल समझते हैं, बेमेल के मतलब जिसका कोई मेल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये कोई वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या ये वर्ग संख्या एक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये भी मैथ से हो गया, रीजनिंग से हो गया ये सब क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आप पढ़े होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ये आपका रीजनिंग से आ गया, ये आपका मैथ से आ गया। चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या होगी, तो इसका औसत दूरी बताया गया है दोस्तों आपका कितना, तो 3,84,365 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज से में शामिल हुई थी, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था लक्ष्मी सहगल। ठीक है, लक्ष्मी सहगल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ज्ञात करें। बेमेल मतलब जिसका कोई मेल, मतलब अलग ही मेल हो। तो यहां पे देख लीजिए, आपका देख रहे हैं कि कार्बन जो होता है दोस्तों एक ठोस होता है। कार्बन क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब गैस है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पंचायती पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा ऑर्डर 17वां वर्ल्ड कप 2017 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको पता होगा 0.03%। ये तो 10 क्लास में भी दिया है क्वेश्चन। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, ये आपका देखिए रीजनिंग से संबंधित आ गया क्वेश्चन। ये भी आपका रीजनिंग हो गया और ये आपका जीके हो गया। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है, यानी 46 गो। ठीक है, अब ये आपका देखिए रीजनिंग का सवाल हो गया। अब देखते हैं आगे सवाल। ठीक है, अब 72 हो गया, उसके बाद 73। देखिए यहाँ पे भी रीजनिंग आ गया। हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण देसाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2010 में हुई थी। अगला है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये तो आपको पता होगा, झारखंड है। ठीक है, सोल्डर का मिश्रण है। सोल्डर किस किस चीज का मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा का। ये तो रीजनिंग आ गया भाई। ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 80 नंबर कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार कराने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या होंगे? तो आप जानकर उसकी मदद करते हैं। सॉरी, उसको जाकर कैसे? तो आप उसे जाकर मदद करेंगे। कोनो भी सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? जाकर उसकी मदद कर देंगे। ठीक है, मैथ का आ गया क्वेश्चन, ये भी मैथ का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कि किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? ठीक है, 83 का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सैंडर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 हो गया, अब 84 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 84 बोला कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? तो मटर मार्स रोग जो होता है मैग्नीज के कमी के कारण होता है, मैग्नीज। ठीक है, अगला है एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना। अगला है तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए बेमेल शब्द मतलब एक अलग ही देखना है आपको, सबसे अलग कौन है उसको आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे प्रकाशन जो है ये सबसे अलग शब्द है, प्रकाशन। ठीक है, और सब देखिए ये प्रकाशन एक बुक का प्रकाशन होता है वो अलग, लेकिन इतिहासकार, लेखक, कवि ये सब एक कैटेगरी में आएंगे जो लिखते उगते हैं किताब उताब। अब देखते हैं ये सब तो रीजनिंग आ गया। ठीक है भाई, ये भी भाई आपका मैथ आ गया। अगला सवाल, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2016। दूध एक उदाहरण है, तो दूध कौन सी का उदाहरण होता है? तो पायस का उदाहरण है। ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, ये भी भाई मैथ का आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 95 हो गया, अब देखते हैं 96। तो देखिए यहाँ पे 96 रीजनिंग आ गया। ये सब आपका रीजनिंग मैथ सवाल आ गया। अब यहाँ देखिए किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैक्लासेल
कौन सी, लेक्लासे सेल में। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैथ का आ गया, ये भी मैथ से रिलेटेड है, ये सब मैथ का आ गया, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 104 हो गया, 105 देखते हैं। तो 105 मैथ से, ये सब मैथ है, देख लीजिए ये सारा मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी देखा जाए तो मैथ रीजनिंग का आ गया। चलिए अब यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये सब भी आपका रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग है, ये सारा के सारा रीजनिंग है। 123 हो गया ना। चलिए इधर भी देख लेते हैं। 124 आपका ये हो गया, आपका ये हो गया जीके से सवाल है। दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 2:45 दिखाई पड़ता है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। तो घड़ी में क्या सही समय होगा, 2:45 का मतलब समझते हैं। 2:45 का मतलब होता है कि 3 बजने में 15 मिनट कम, ठीक है, उसको बोलते हैं। 3 बजने में 15 मिनट कम जो होता है ना, उसी को बोलते हैं 2:45, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, ये तो आपका रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे आपका मैथ ये है, बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल और सांड। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल 1993। अब अगला क्वेश्चन है, तो ये तो आपका मैथ से आ गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ये तो आपका रीजनिंग मैथ आ गया, ठीक है। अगला है कि दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईरान में है। ये रीजनिंग आ गया, रीजनिंग रीजनिंग, ठीक है। 135 हो गया। 136 देख लीजिए, ये देखिए, रॉलेट एक्ट से संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील वकील दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी। 1857 की क्रांति पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीर अली। अगला है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लानोस कहते हैं। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हुई थी। अगला है कि रजनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत। अगला है कि भारत के नियंत्रक सह महालेख परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो कितना कितना दिन का होता है जी। तो 6 साल का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अगला है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा, ठीक है। तो यहां तक ले हो गई 143। अब देखते हैं आगे 144। देखिए यहां पे कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। किसका, तो सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति का व्याख्या निम्नलिखित में किस पुस्तक में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है कि अप्रेस्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला है कि शाहनामा की रचना किसने की थी।
तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। अगला है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था। अगला है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा बोलते हैं। अगला है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जितना भी इस वीडियो में आपका जीके जीएस पूछा था उसका हमने कंप्लीट बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट लेकर आएंगे और मैथ रीजनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप